आज जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के अगुवाई में यहाँ स्थापना दिवस मनाया गया। न तो इसे स्थापना दिवस कम बल्कि विश्व शांति की कामना के लिए किया गया हवन यज्ञ भी देखा जाए। आज सभी अखाड़ों के संत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर इस समारोह में प्रतिभाग किए। सबसे अहम बात कि सभी अखाड़ों के लोग एक साथ बैठे और एक विमर्श हुआ। विमर्श भी बहुत गंभीर है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंतन हुआ। गहन चिंतन के साथ यह निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर जो असमानता है, आबादी में जो असंतुलन है, वहाँ उस स्थिति को संभाला जाएगा। निर्णय जैसा कि आज श्री महंत जी ने बताया और आचार्य महामंडलेश्वर ने बताया कि अब संत समाज जम्मू कश्मीर में अपने अखाड़े, मठ, मंदिरों का संरक्षण करने को तैयार है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जहाँ पर संत समागम शुरू हो जाएगा, वहाँ देश भर के श्रद्धालु पहुँचेंगे, वहाँ हिंदू पहुँचेंगे, वहाँ हिंदू आबादी बढ़ेगी और निश्चित तौर पर आतंकवाद का सफाया होगा। हम इस विषय में अब जगत गुरु शंकराचार्य महाराज से, भगवान से बात करेंगे कि उन्होंने यह जो स्थापना दिवस पर आयोजन किया, क्या यह इन गंभीर विषयों पे, समसामयिक विषयों पर चिंतन था या वाकई यह हवन यज्ञ का बहाना। अगर उस पे काम हुआ तो निश्चित तौर पर बहुत ही बड़े परिणाम सामने आएंगे। दो अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और श्री महंत यहाँ जगत गुरु आश्रम में मौजूद हैं। जो महाकुंभ नहीं कर पाया वो यहाँ आज देखने को मिला है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आपने देखा होगा, आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूनम के अवसर पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिनको भगवान के रूप में मानते, जो हम सब जितने भी सन्यासी अखाड़े सबके गुरु हमारे हैं। आज जिनकी अध्यक्षता में यहाँ एक बैठक हुई है। बैठक में हमने निर्णय लिया है, जिसमें हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और हमारे निरंजन पीठाधीश्वर और ऐसे कई संत महामंडलेश्वर, और हमने एक बैठक रखी थी। उसमें हमारा ये मानना, आपने देखा होगा, इस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो विज़न था कि हम कश्मीर में जितने भी हमारे हिंदू हैं वो कश्मीर में निवास करें, कश्मीर में बसें, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। क्योंकि कश्मीर की दुर्दशा आपने देखी होगी। अगर हमारे हिंदू की संख्या वहाँ ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो आपसी विवाद हमारा है, जितने उग्रवादी वहाँ आ रहे हैं वो दोबारा आ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे संत महात्मा, आपने देखा होगा, संतों की परंपरा है, जहाँ पे संत रहते हैं वहाँ हजारों की संख्या में उनके भक्तगण आते हैं। अगर हमारे महाराज श्री, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे अखाड़ों के श्री महंत, हमारे जितने मठाधीश है कश्मीर में रहना शुरू करेंगे, वहाँ लाखों की संख्या में हमारे जगत भक्त देश विदेश से वहाँ पहुँचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और हमने यही प्रयास किया था कि आने वाले समय में हम कश्मीर में जितने भी हमारे मठ मंदिर जो बंद हो चुके हैं उनमें दिया बाती हो। आपने देखा होगा, अभी से नहीं करीबन 30 साल बीत चुके हैं और जितने वहाँ मंदिर है, जितने मठ है जो कश्मीर में है वो सब बंद है। और हमारी वहाँ जो कश्मीरी पंडित है उनसे हमारी वार्ता प्रयागराज महाकुंभ में हुई थी। उनसे हमने कहा था कि भाई जितने मठ मंदिर हैं, आप जितने भी हमारे सन्यासी महात्मा हैं उनको वहाँ बिठाओ, क्योंकि वो मठ हमारे हैं, सन्यासियों के ही मठ है। वो मठ जोना अखाड़े के हैं, वो मठ अग्नि अखाड़े के हैं, वो मठ आह्वान अखाड़े के हैं, वो मठ निरंजनी अखाड़े के हैं, वो मठ आनंद अखाड़े के हैं, वो मठ महानिर्माणी अखाड़े के हैं, वो मठ हमारे अटल अखाड़े के हैं। जो हमारे 7 सन्यासी अखाड़े हमारे जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में हमारे मठ और संत महात्मा वहाँ रहते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास है कि हमारे जितने मठ वहाँ बंद हो चुके हैं, जहाँ हमारे संत नहीं रहते हैं, हम संतों को दोबारा वहाँ पर लेके जाएंगे और संतों को वहाँ प्रतिष्ठित हम करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और सबसे बड़ा प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम करीबन हजारों की संख्या में संत महात्मा जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान है, जिनकी परंपरा से हम आ रहे हैं, जो हमने भगवा पहना, जो चोला हमने
पहना है ये उन्हीं की देन है, जिन्होंने सनातन की रक्षा की है, जो वाकई में सनातन के प्रहरी है। हमें वहाँ जो उनका मंदिर है वहाँ पे हमने वहाँ से जो भगवा ध्वज है वहाँ से हमने शुरुआत करनी है कि जितने भी संत महात्मा हमारे हैं वो आकर के कश्मीर में निवास करें। ऐसी हमारी आज चर्चा हुई थी। और इसी बीच युद्ध और आज बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे में क्या संदेश लोगों को देना चाहिए? त्रिपाठी जी, सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना सबको। और हरिद्वार क्योंकि देवभूमि है और हरिद्वार उत्तराखंड देवभूमि है, और हरिद्वार एक गंगा उद्गम स्थान है और यहाँ इस हरिद्वार से हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का भाव जुड़ा हुआ है। आज जगतगुरु आश्रम कनखल हमारे गुरु जी के आश्रम में वार्षिकोत्सव है और स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव के इस पावन पर्व पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस रुद्र महायज्ञ आयोजन की पूर्णाहुति के पावन अवसर पर गुरु जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे परम पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, मैं स्वयं, ऐसे सैकड़ों गणमान्य लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी सबने यज्ञ की पूर्णाहुति की और उसके बाद एक बैठक हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि कश्मीर को लेकर के हमें काम करना चाहिए। कश्मीर में जो मठ मंदिर हैं वो 10 नाम सन्यासियों को वो मठ वापस किए जाएं। उसकी अध्यक्षता, उसका जो नेतृत्व है वो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज करेंगे। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज, गुरु जी, मैं स्वयं, सबने यह स्वीकृति प्रदान किया है रविंद्र पुरी जी महाराज को कि आप इसका अगुवाई करें, हम सब आपके साथ हैं। हम सब कुछ ही समय बाद गवर्नर से जाकर के मिलेंगे, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे बात करके जो 10 नामी मठ हैं वो हम मठ हम सब सन्यासियों को, जिन सन्यासियों के जो मठ हैं, जैसे रविंद्र पुरी जी महाराज ने कहा, जो मठ जिन सन्यासियों के जिन परंपराओं के जो मठ है वो मठ उन्हें दिए जाएं, हम उस मठ में वहाँ रहेंगे। उससे एक लाभ होगा के गवर्नमेंट को और के जम्मू कश्मीर के लोगों को कि जब वहाँ बड़े बड़े आचार्य, जिस प्रकार अभी मैं नेपाल में लगभग 2 करोड़ 25 लाख की आबादी है इस समय, 3 करोड़ लोग हैं नेपाल में, 75 लाख के आसपास नेपाली इस समय विदेश में है, 2 करोड़ 25 लाख लोग इस समय नेपाल में हैं। मैं लगभग 39-40 हज़ार लोगों से मैं मिला, 40 हज़ार लोगों से मैं मिला, छोटे बड़े लोगों से मैं मिला। 12 दिन का मेरा प्रवास था। 12 दिन का प्रवास था। जितने भी प्रमुख तीर्थ थे उन सभी तीर्थों में मैं हेलीकॉप्टर और बाई रोड जाकर के दर्शन करके आया। मेरा मानना है कि एक साधु यदि कश्मीर में जाके रहता है तो लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा और वहाँ बढ़ेगी, आवागमन बढ़ेगा, उससे कश्मीर की आय भी बढ़ेगी, कश्मीर की वृद्धि भी बढ़ेगी और कश्मीर की जो वातावरण है उसमें भी वृद्धि होगी। तो उसको लेकर के मैं रविंद्र पुरी जी महाराज से जरूर यह बात कहना चाहूँगा कि ये शीघ्र इस कार्य को करें। और पूरा संत समाज आज जिस प्रकार जूना अखाड़े के आचार्य, निरंजनी अखाड़े का आचार्य, मैं स्वयं, हमारे पूज्यपाद गुरु जी, सब ने ये बात कही कि रविंद्र पुरी जी महाराज इसकी अगुवाई करें और हम रविंद्र पुरी जी महाराज के साथ आगे चल करके इस काम को करने में रविंद्र पुरी जी महाराज का पूर्णतः 100% समर्थन करेंगे, साथ देंगे। मेरा मानना है कि संतों का निवास यदि कहीं होता है तो निसंदेह भक्तों की श्रद्धा वहाँ और बढ़ती है। भगवान के साथ साथ संतों के प्रति भी अपार श्रद्धा और स्नेह भक्तों की है, वो कुंभ में इस बार देखने को मिला। तो इसलिए इस सहमति को लेकर के हम सभी सहमत हैं और इस कार्य को अविलंब प्रारंभ किए जाए। ये अविलंब इस कार्य को एक श्री गणेश किया जाए और श्री गणेश के साथ इस कार्यक्रम को, इस कार्य को प्रारंभ करके, इस यात्रा को प्रारंभ करके इसे पूर्ण विराम न दे करके इसको एक मूर्त रूप दिया जाए। तो मेरा मानना है कि कहीं कहीं जो आज जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का, कश्मीर से, जम्मू से नहीं, कश्मीर मंडल से जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा और वहाँ हिंदू आकर के बसेंगे, हिंदुओं का आवागमन प्रारंभ होगा। गुरु जी, आज आपकी अध्यक्षता में बड़े निर्णय हुए हैं, विमर्श में बहुत चीज़ें निकल के आई हैं, आपका क्या विचार है?
ऐसा है कि अध्यक्षता तो हमारे अखाड़े परिषद के अध्यक्ष की है, और जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है तो अध्यक्षता करना काम उसका है। हाँ, जो विचार विमर्श हुआ, हमारे जो 2 आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी, कैलाशानंद जी महाराज, दोनों यहाँ, उन्होंने कश्मीर को लेकर जो चिंता व्यक्त की है वो बहुत स्वाभाविक है, और संत का प्रथम लक्षण ही समाज, राष्ट्र और समाज की चिंता करना है। इसलिए अगर संतों द्वारा समाज की चिंता की जा रही है तो बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। संत और जो अन्य लोग हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। एक तो होते हैं व्यापारी जो कम पूंजी लगाकर अधिक कमाते हैं, एक होते हैं संत जो केवल शरीर चलाने के लिए भिक्षाटन करते हैं, और भिक्षाटन करके जो समाज उनको भिक्षा देता है उस समाज पर यदि आपत्ति आती है तो वो अपना रक्त भी बहाने के लिए तैयार रहते हैं। संत का जो जीवन है वो परहित के लिए है, और जो जम्मू कश्मीर विशेषकर कश्मीर को लेकर जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने अपनी चिंता व्यक्त की है वो बहुत जायज है। और संत को बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और इतिहास इस बात का साक्षी है। जब जब राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ी तो हमारे इन अखाड़ों के सन्यासियों ने इस राष्ट्र की सीमाओं को बचाने के लिए जितनी भी रक्त की आवश्यकता पड़ी वो रक्त दिया। और ये निश्चित बात है कि इतिहास तो कलम से लिखा जा सकता है, लेकिन इतिहास बनाने के लिए रक्त बहाना पड़ता है। तलवार की नोक से, रक्त से किसी भी राष्ट्र की सीमाएं बनती बिगड़ती हैं, और इस कार्य के लिए हमारा ये जो सनातन सन्यासी परंपरा है, सन्यास का अर्थ ही त्याग है, और जो उन्होंने संकल्प किया है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हम सब साधु तैयार हैं। जब हमारे अध्यक्ष आह्वान करेंगे तो हम जम्मू और कश्मीर दोनों में जाएंगे, और वहाँ जो हमारी प्राचीन मठ मंदिर हैं उनको सुव्यवस्थित, संरक्षित करने का कार्य करेंगे। अभी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी पीठाधीश्वर नेपाल होकर आए हैं। उन्होंने वहाँ हजारों लोगों को भारतीयता से, हिंदुत्व से, सनातन से जोड़ा है, और सनातन ही विश्व का एकमात्र धर्म है। 1400 साल का इस्लाम, 2000 साल की ईसाईयत, बाकी तो भगवान कृष्ण को पैदा हुए 5000 साल हो गए, 5500, राम को पैदा हुए 9 लाख साल हो गए। इसलिए जो सनातन धर्म है वही प्राणी मात्र का धर्म है, चींटी से लेकर हाथी तक, और तुलसी से लेकर पीपल के पट वृक्ष तक एक ही सारी प्रकृति का नियम है, और उसका नाम है सनातन धर्म। और आज सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, ये प्रसन्नता की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।